नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आज आपकी फेयरवेल है। आपका आचार्य का कोर्स और एडवांस प्रेडिक्टिव कोर्स दोनों खत्म हो चुके हैं। आज आपके प्रत्येक क्वेरीज का क्वेश्चंस का आंसर लाइव दिया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने के लिए पहले अपना हाथ खड़ा करना पड़ेगा, फिर मैं आपको अलाउ करूंगा। वो क्वेश्चन पूछेंगे, उसका मैं आंसर लाइव दूंगा। ठीक है। मैं आचार्य रविदत्त, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेष लग्न में चतुर्थ भाव में कर्क राशि होती है, जिसका स्वामी चंद्रमा जो कि 9वें भाव में त्रिकोण भाव में है और उसके साथ में राहु की युति है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, चंद्रमा और राहु की युति ये ग्रहण योग हुआ या राजयोग हुआ? रविदत्त जी, आपने पूछा कि मेष लगन में 4th लॉर्ड चंद्रमा यदि 9th हाउस में बैठा हो और उसकी राहु के साथ युति हो तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, यही पूछना चाहते हैं आप। केंद्र और त्रिकोण का संबंध तो बन गया, राहु के कारण ग्रहण योग भी बन गया। केंद्र त्रिकोण का संबंध, केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण में बैठता है तो ये राजयोग होता है। अपनी दशा अंतर्दशा में ये राजयोग का फल भी देगा, लेकिन राहु की युति के कारण ये ग्रहण योग बन गया है। तो जो केंद्र त्रिकोण राजयोग के फलों में कुछ ना कुछ ये कमी जरूर करेगा, वह मानसिक पीड़ा भी देगा। अपनी दशा अंतर्दशा में राजयोग और ग्रहण योग के दोनों के फल प्राप्त होंगे। मैं आचार्य कर्नल श्री भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाव मध्य क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है और इसकी उपयोगिता क्या है? कुंडली का लगन और उसकी डिग्री, जो उसकी डिग्री होती है, ये भाव मध्य होता है। भाव मध्य की उपयोगिता कुंडली में बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो भी ग्रह 9 ग्रहों में से जो भी ग्रह भाव मध्य के नजदीक होते हैं उनमें फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, चाहे वो अशुभ फल हो चाहे शुभ फल हो। जो ग्रह भाव मध्य के माइनस या प्लस 3 डिग्री 20 मिनट के आसपास होते हैं, वो सबसे अधिक फल देने वाले ग्रह होते हैं और उनकी शुभता और अशुभता लगन के अनुसार डिपेंड करती है कि वो शुभ फल देंगे या अशुभ देंगे। अशुभ देना है तो अधिक अशुभ देंगे, शुभ फल देना है तो भी अधिक शुभ फल देंगे।
विष योग चंद्रमा और राहु की युति कुंडली में किसी भी भाव में हो तो ये विष योग कहलाती है। विष योग चंद्रमा मन का कारक है और राहु छाया ग्रह है, कंफ्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। फोबिया चंद्रमा और राहु दोनों की चंद्रमा और शनि की युति विष योग होती है, वह मानसिक पीड़ा देती है, क्योंकि शनि जो है निराशा का कारक है, दुख का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा और शनि की विष योग अपनी दशा अंतरदशा में मानसिक पीड़ा बहुत अधिक देते हैं। कई बार ये डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। के बाद सभी तारीख से पूछना चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट बच्चे को मिला है, आर्ट, मैथ, साइंस, बायो साइंस या कॉमर्स, तो उसको किस तरह से। ऋचा जी, आपने पूछा है कि 10th में जब बच्चे होते हैं पास करने के बाद प्रत्येक माता पिता को ये रहता है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। उसके लिए हमें पंचम भाव, विद्या का भाव पंचम भाव होता है। हालांकि हम सेकंड हाउस से पारंपरिक संस्कार विद्या देखते हैं, पारंपरिक विद्या देखते हैं, 4th हाउस से मिडल तक देखते हैं और 5th हाउस से हम एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल तक भी देखते हैं। तो जब 10th में बच्चा पास हो जाता है तो हर माँ बाप को चिंता हो जाती है कि बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलाए जाएं। अगर पंचम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो बच्चा साइंस की तरफ ही ज़्यादा जाता है, क्योंकि पाप ग्रह बहुत मेहनत कराते हैं और शुभ ग्रह होते हैं तो वो साइंस के नॉन मेडिकल या नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट दिलाते हैं। जैसे सूर्य होता है वो वैद्य भी बनाता है, डॉक्टर भी बनाता है, चंद्रमा डॉक्टर भी बनाता है और मंगल डॉक्टर प्लस इंजीनियर बनाता है, बुध कॉमर्स या कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं और गुरु डॉक्टर भी बनाएगा लेकिन साथ के साथ आपको बायोलॉजिकल मेडिकल साइंस में भी दिला देता है और लॉ में भी एडमिशन दिला देता है, लॉ में भी रुचि हो जाती है। शुक्र से होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट इत्यादि का कोर्स किया जाता है। शुक्र कंप्यूटर का भी कारक है। शनि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन दिलाता है। राहु केतु दोनों ही इंजीनियरिंग की तरफ यानी कि साइंस की तरफ रुचि पैदा करते हैं। इसी कारण जब पंचम भाव पे जिन ग्रहों का प्रभाव होगा उसके अनुसार ही माता पिता को सब्जेक्ट चूज कराने चाहिए। पाप ग्रहों का प्रभाव है तो साइंस दिलानी चाहिए, बुध का प्रभाव है तो कॉमर्स दिलानी चाहिए, चंद्रमा या शुक्र का प्रभाव है तो आर्ट्स की ह्यूमैनिटीज की तरफ रुचि अधिक हो जाती है। तो नमस्कार, मेरा नाम आचार्य भरत है। मैं भृगु बिंदु के बारे में जानना चाहता हूँ, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या रोल है हमारी कुंडली में। भृगु बिंदु चंद्रमा और राहु की युति का सेंटर पॉइंट होता है। भृगु बिंदु एग्जैक्ट उसी भाव पर, उसी डिग्री पर अगर कोई ग्रह बैठा हो, चंद्रमा और राहु के बिल्कुल सेंटर को भृगु बिंदु कहते हैं। अगर उस पे कोई ग्रह बैठा हो तो वो अपनी दशा अंतरदशा में मानसिक पीड़ा और टेंशन देता है। मकर राशि के अंदर अगर 2 भावों के वायुओं का बीज भंग हो जाता है तो उसका फल देश में क्या दशा होती है कि वो बाद में अच्छा फल देता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर देश के स्वामी पे 2 पाप ग्रह का दृष्टि हो तो कितना प्रभाव आता है, उसमें फलों में कितना कमी होती है दशांतर दशा में। प्रमोद जी, आपने पूछा मकर लगन में 2 ग्रहों का नीच भंग हो,
मंगल और चंद्रमा का अगर नीच भंग हो रहा हो तो ये दोनों मकर लगन के लिए अकारक ग्रह हैं। नीच भंग होने के बावजूद भी मकर लगन वालों को चंद्रमा और मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। नीच भंग होने के बावजूद भी उनमें कुछ न कुछ अकारक ग्रह होने के कारण अशुभ प्रभाव जरूर रहता है।